आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लॉगिन प्रोसेस न्यू स्टूडेंट एंट्री सेट रोल नंबर इन एमजीआरएम। तो कैसे हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं और स्टूडेंट की जो न्यू स्टूडेंट है उसकी एंट्री कर सकते हैं और रोल नंबर सेट कर सकते हैं एमजीआरएम में। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना होगा। कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए आप। मेरे पास दो ब्राउज़र हैं, ये फायरफॉक्स और गूगल क्रोम। तो हमारे पास जो अवेलेबल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास में अगर गूगल क्रोम ही अवेलेबल है तो आप गूगल क्रोम मत यूज़ कीजिए, आप जो है फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास में अवेलेबल हो वो। यहाँ पर सबसे ऊपर एड्रेस बार होगा, एड्रेस बार में हम लिखेंगे या टाइप कर देंगे इसमें darpan.kbs.gov.in। इसके बाद एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे एक पेज ओपन होगा। इसमें सबसे पहले वाला ऑप्शन स्कूल एक्सपर्ट सिस्टम, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एक ऐसे लॉगिन पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी आईडी डालनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ये आईडी डाली है, तो यहाँ पर आपको KVS कैपिटल में, फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश के बाद अपनी आईडी। तो मेरे पास एक आईडी है, मैं ये आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। कॉपी किया मैंने और यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे पासवर्ड आपको जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो पासवर्ड आपको डालना है। इसके बाद इसको लॉगिन कर देना है। अब जैसे ही आप साइन इन करते हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि सेव पासवर्ड। तो आप इसको अपने सिस्टम में इसको सेव कर दीजिएगा, अपने सिस्टम में कीजिएगा, या जिस सिस्टम को आप बार बार यूज़ करते हो तो वहाँ पर ये सेव कर सकते हैं आप। अदरवाइज़ इसको ऊपर से क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, एक M*SES और एक मिलेगा M*SES एक्टिव। तो एक्टिव वाले पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है और एक फ़ाइल आपके पास में यहाँ डाउनलोड हो जाएगी नीचे बॉटम साइड में। और अगर यहाँ नहीं हो रही है, अगर आप फायरफॉक्स यूज़ करें तो यहाँ साइड में ऑप्शन आएगा आपके पास में डाउनलोड का, यहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी चीज़ आपके पास में डाउनलोड हुई है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर एक एरो जैसा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर जा कर के शो इन फोल्डर कीजिए और इस फाइल को आप कट कर दीजिए, क्योंकि ये डाउनलोड में आया होगा और इस फाइल को आपको बार बार यूज़ करना है। तो यहाँ से कट करके आप किसी ऐसी जगह पे रखिए जहाँ से आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ और मेरे पास में ऑलरेडी ये फाइल रखी हुई है, तो मैं इसको यहाँ नहीं रख के एक मेरे पास फोल्डर है MGRM का, और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ इस फाइल के ऊपर। तो ये क्या होता है कि ये रिमोट सर्वर ऐप होती है, तो ये अपने सर्वर के साथ में अटैच होती है, एक रिमोट कनेक्शन प्रिपेयर करती है ये। तो देखिए यहाँ पर एक आईडी से मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था, क्योंकि हमारे पास में नई आईडी है तो मैं उस आईडी को यहाँ पर नीचे मोर चॉइस के ऊपर क्लिक करूँगा। और जैसे मोर चॉइस के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूज़ अ डिफरेंट अकाउंट, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर KVS और फिर वो आईडी पेस्ट कर दीजिए अगर आपने कॉपी कर रखी है तो। अगर नहीं हुई है तो फिर आप जो है वापस जाइए और यहाँ से वो आईडी कॉपी कर लीजिए। कॉपी की, इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ये आईडी मैंने पेस्ट कर दी। इसके बाद वो पासवर्ड आपको डालना है जो आपको प्रोवाइड किया गया है और इसको ओके कर दीजिए। अब ये कुछ टाइम लेगा, रिमोट के साथ में जो इसका सर्वर है तो उसे रिमोट एक्सेस देने के लिए ये कुछ टाइम लेगा। इस फाइल को आप मिनिमाइज़ कर दीजिए। जब ये कनेक्ट होने वाला होता है तो यहाँ पर शो डिटेल पर भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे पास में ये ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती है। अब ये जो है OMV कार्ड यहाँ पे नंबर है, यहाँ पर आप उस आईडी को डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं वो पुरानी आईडी नहीं डालूँगा, आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं आईडी।
यानी जैसे आप काम कर रहे थे अपनी आईडी से और कोई दूसरा टीचर भी है तो वो यहाँ पर अपनी आईडी भी डाल सकता है। तो एक ही आईडी पर 2 या 3 लोग एक्सेस कर सकते हैं या 2-3 लोग इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरी आईडी यूज़ कर लेता हूँ। ऐसा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एक टीचर लॉगिन कर रखा है उसने, और फिर दूसरा टीचर भी, एक टीचर का काम ख़त्म हो चुका है, दूसरा टीचर उसमें लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है तो नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, सेम आईडी पर कर सकते हैं इसको एक्सेस। अब यहाँ से मैं एक और आईडी मैंने ली थी, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको जो है यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ से मैं पासवर्ड डालूंगा यहाँ पे। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पर साइन इन कर दिया। तो इतनी प्रोसेस जो थी हमारी वो लॉगिन के लिए थी कि हम कैसे इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन हमारा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था हम उसमें जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यू स्टूडेंट एंट्री, कैसे हम न्यू स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आएगा सेट रोल नंबर। तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब ये हमारे सामने विंडो आ चुकी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यू स्टूडेंट की एंट्री करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट पर क्लिक करना होगा, स्टूडेंट मॉड्यूल पर। फिर इसके बाद यहाँ पर एक्टिविटीज़ पर जाना होगा और यहाँ पर जाना होगा स्टूडेंट डिटेल्स पर। अब यहाँ पर है ऑप्शन मिलेगा आपको स्टूडेंट पर्सनल डिटेल पर। यहाँ जाने के बाद आपको ये एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद एजुकेशन सेक्शन, जैसे हमारा प्राइमरी में, मैं प्राइमरी का टीचर हैं तो प्राइमरी में एंट्री करेंगे। इसके बाद यहाँ पर स्कूल एडमिशन नंबर, तो यहाँ पर 006358 में ले लेता हूँ। इसको मैं सेव नहीं करूँगा, सिर्फ एक सैम्पल मैंने लिया है। फिर उसकी एडमिशन की डेट यहाँ पर डालेंगे। फिर यहाँ पर इसको नहीं छेड़ेंगे, OMV कार्ड नंबर अपने आप से जनरेट होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नाम जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ललिता। फिर मिडिल नेम आप डाल सकते हैं अगर है तो, लास्ट नेम डालेंगे फिर देवी। फिर इसके बाद यहाँ पे फीमेल और यहाँ पे नेशनलिटी हिंदू इस्लाम, यहाँ पर उसका रीज़न आप डालेंगे। फिर यहाँ पर सोशल कैटेगरी, अगर सोशल क्लास है उसकी कोई, जैसे OBC जनरल है या SC है तो यहाँ पर SC सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है जैसा फॉर्म में दिया होगा। यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी आप भर दीजिए, जैसे EVS है या बच्चा EWS है या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू उसका एडमिशन हुआ है या फ्रीडम फाइटर के थ्रू हुआ है या जनरल। अगर मतलब इनमें से कोई नहीं है तो आप क्या करेंगे, जनरल पर आप इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर उसका आधार नंबर है तो यहाँ पे आधार नंबर आप उसका डालेंगे। और यहाँ पर जिस क्लास में एडमिशन हुआ है तो वो क्लास, जैसे मान लेते हैं 3rd B में उसका एडमिशन हुआ है, ये 3rd B क्लास ओपन हो रखी है। और हम यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करेंगे B। इसके बाद एडमिशन कौन सी क्लास में हुआ था, तो 3rd। इसके बाद यहाँ से एक्टिव ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर फीस कैटेगरी जनरल, और इसके बाद यहाँ पे ईमेल वगैरह डाल सकते हैं आप। फिर इसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन आता है वो आता है डिफेंटेबल, अगर है तो नो यस आप कर सकते हैं इनको, अगर वो EVS है तो, EWS है, और ये BPL अगर है तो, और अगर RTI है तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे सेव एंड कन्फर्म करना होगा। और इसके बाद आप दूसरे बच्चे की एंट्री करोगे तो इसको यहाँ से क्लियर करना होगा, सेव करने के बाद क्लियर करना होगा। जैसे मैंने सेव और कंटिन्यू करूँगा तो एक और विंडो आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से इसको एग्जिट कर देते हैं। डू यू वांट टू, अब ये पूछ रहा है कि आपको सेव करना है या नहीं करना है, तो हम इसको ना अभी इसको नो कर देते हैं। हम इसको सेव नहीं करना चाहते, तो ये मैं इससे बाहर आ चुका हूँ। इसके बाद एक्टिविटी में वापस जाएंगे और स्टूडेंट हेल्थ डिटेल है यहाँ पर,
तो अगर आपके पास में उसकी हेल्थ की डिटेल भी अवेलेबल है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्थ की डिटेल यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक ब्लैंक विंडो ओपन होकर के आएगी। इसमें यहाँ पर हेल्थ डिटेल लिखा है, तो यहाँ पर जिस बच्चे का आपको हेल्थ की डिटेल आपको डालनी है तो यहाँ पर व्यू पर पहले क्लिक करेंगे, और व्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी। अब यहाँ पर उस बच्चे का एडमिशन नंबर आप डालेंगे या उस बच्चे का नाम डालेंगे जिसकी आपको हेल्थ की डिटेल डालनी होगी। जैसे मैं यहाँ पर थर्ड ए का कोई बच्चा, थर्ड बी का ये आकृति कुमारी है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इस बच्चे की डिटेल आ गई है। तो इसकी देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल तो यहाँ पर फिल है, जैसे वेट, उसका हाइट, और यहाँ पे देखिए उसका विज़न, ये कुछ एंट्रीज इन्होंने की है। और इसका 2 बार चेकअप हो चुका है, 2019 में और 2018-19 में इसका चेकअप हो चुका है। और इसको यहाँ पे सेव कर दीजिएगा ये फिल करने के बाद। इसके बाद यहाँ से एग्ज़िट कर दीजिए। तो इसमें एक और मॉड्यूल बचता है, उसमें इसके फादर की डिटेल और मदर की डिटेल भी फिल की जाती है। तो स्टूडेंट डिटेल में वापस जाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ जाएंगे स्टूडेंट पर्सनल डिटेल में। स्टूडेंट पर्सनल के नीचे है स्टूडेंट बर्थ डिटेल, और इसके नीचे है स्टूडेंट पेरेंट्स डिटेल। ये तीनों चीज़ें एक बार में कंप्लीट कर लीजिएगा 1 बाई 1 करके। जैसे एक सभी बच्चों की पहले आपने पर्सनल डिटेल भर दी, फिर बर्थ डिटेल भरिएगा, तो फिर उसके बाद पेरेंट डिटेल भरिएगा। तो मैं यहाँ पर बर्थ डिटेल ले लेता हूँ बच्चे की। तो जैसे मैं बच्चे की बर्थ डिटेल लेता हूँ, अब देखिए अगर उस बच्चे की एंट्री पहले आपने वहाँ कर दी है इससे पहले वाले मॉड्यूल में, तभी यहाँ पर ये उस बच्चे का नाम शो हो पाएगा। तो शो करने के लिए आप यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बच्चे का नाम डालेंगे। जैसे मैं यहाँ से इस बच्चे की एंट्री ऑलरेडी हो रखी है, तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखिए ये एंट्री हो रखी है। तो अब हमें नए बच्चे की करनी थी, तो उसका नाम भी हम यहाँ पर शो करेगा अगर आपने उसकी पहले एंट्री कर रखी है तो क्योंकि हमने सेव नहीं किया था तो इस वजह से उसका नाम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो हम इसी बच्चे की एंट्री देख लेते हैं कैसे हुई है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, व्यू, फिर उसका एडमिशन नंबर या नाम डालोगे। इसके बाद यहाँ पर एकेडमिक ईयर, यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। ये चीज़ें अपने आप से फिल होके आएंगी, ये भी अपने आप से फिल होके आएगा, अपने आप ही आएगा। और यहाँ से देखिए उसका बर्थ टाइम ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डाल सकते हैं, फिर उसके बाद प्लेस डाल सकते हैं। इसके बाद स्टेट, यहाँ पे देखिए इन्होंने छोड़ा हुआ है स्टेट, इसमें इन्होंने छोड़ रखा है। फिर इसके बाद यहाँ पे कंट्री तो देखिए अभी इंडिया का ही बच्चा है, तो इंडिया में ही जो है इंडिया ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। बॉर्न एट, कहाँ होम पर घर पे हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ, ये भी आप डाल सकते हो। लेकिन इसमें जो एक मैंडेटरी चीज़ है वो है ये है कि ब्लड ग्रुप, यहाँ पे ब्लड ग्रुप आप ज़रूर एंटर करिए। और चीज़ आप छोड़ सकते हैं, और जैसे आइडेंटिफिकेशन मार्क आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी इसको सेव कर दीजिएगा। इसके बाद कि अगर आपको दूसरे बच्चे की एंट्री करनी है तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पे एडमिशन नंबर डालिए। जैसे मैं एग्जांपल ही ले लेता हूँ 6327, ऐसे मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और क्लास के बच्चे भी यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो आपको अपने ही क्लास का बच्चा सेलेक्ट करना है। दूसरे बच्चे के लिए आपको यहाँ पर जो है, जब अगर दूसरे बच्चे की एंट्री आपको करनी है तो यहाँ से थर्ड बी में ये देखिए, जैसे भव्या कुमार ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे भी काफ़ी एंट्री, ये जो मेन एंट्री है, जैसे ये प्राइमरी और इसका नाम, बच्चे की क्लास, ये सब एंट्री होगी ऑलरेडी अपने आप से ही फिल होकर के आएगी। ये आपको कुछ चेंजेस करनी है, जैसे यहाँ पर इसका स्टेट और इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह में अगर हुआ है तो। और बाकी यहाँ पे ब्लड ग्रुप मैंडेटरी है, ये आप ज़रूर भरिएगा। तो जैसे आप ये भरेंगे तो उसके बाद यहाँ पे भरने के बाद इसको सेव कर दीजिएगा। इसके बाद एक और एंट्री मेन बचती है, वो आती है यहाँ पर। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने स्टूडेंट मॉड्यूल सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर बीच में स्टूडेंट ही शो करेगा। तो यहाँ पर एक्टिविटी में गए, और एक्टिविटी में जाने के बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट डिटेल में जाने के बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पेरेंट डिटेल।
अब यहाँ पर क्या कीजिए, जिस अगर उस बच्चे की एंट्री पहले हो रखी है तो अगर हमने एडमिशन डिटेल में अगर उसकी एंट्री करी है तो यहाँ पर भी क्या होगा कि यहाँ पर व्यू में जाना होगा और यहाँ पर उस बच्चे का आप क्या करेंगे, एडमिशन नंबर डालेंगे। जैसे मैं हमने क्योंकि वो सेव नहीं किया तो यहाँ तो शो नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं आकृति कुमारी को, 3rd बी की बच्ची है ये। अगर यही नाम आप डायरेक्टली यहाँ पर भी डालेंगे तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा ऊपर सर्च करने पर। और एंटर कर देंगे, उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो अगर कोई बच्चा पहले से ही अगर आपने एंट्री करी हुई है किसी बच्चे की और उसके पेरेंट्स की डिटेल आपको फिल करनी है तो आप यहाँ पर व्यू में जा करके उसका नाम लिखेंगे डायरेक्टली। इसके बाद देखिए ये चीज़ें ऊपर वाली चीज़ें जो हैं ये फिल होकर के आएंगी, ये बॉक्सेस। इसके बाद यहाँ पे पेरेंट डिटेल आपको फिल करनी है तो यहाँ पे फादर को सेलेक्ट करना और यहाँ पर उसका नाम, और अगर वो सर्विस करते हैं तो यहाँ पे सर्विस, और सर्विस में एक और ऑप्शन यहाँ पे साइड में मिलेगा। तो सर्विस किस चीज़ में सर्विस करते हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे सर्विस टाइप उनका गवर्नमेंट है, डिफेंस है, क्या है, तो यहाँ पर अगर आप नहीं जानते तो नॉट स्पेसिफाइड और अदर कर सकते हैं। और उसको यहाँ पर यहाँ पे एंट्री करेंगे उसकी। अगर रिटायर है तो यहाँ पे रिटायर पर भी करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे डेजिनेशन और यहाँ पे नेशनलिटी उनकी तो खैर इंडियन ही होंगे वो। तो कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे छुट्टी है तो मैं भी यहाँ पे इसको फिल कर देता हूँ इंडियन। और क्वालिफिकेशन अगर आप फिल करना चाहते हैं, बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो आप भर दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। जैसे ब्लड ग्रुप आपको नहीं मालूम होगा, आधार कार्ड आपको अगर पता है तो डाल दीजिए पेरेंट्स का, और इसको सेव कर दीजिए। इसमें एक चीज़ और रहती है, नीचे एड्रेस आता है तो एड्रेस उनका प्रेजेंट एड्रेस, इसमें प्रेजेंट एड्रेस और ऑफिशियल एड्रेस दो चीज़ें हैं। तो जो आपको फिल करना है ऑफिशियल करना है तो ऑफिशियल को क्लिक सेलेक्ट करके उनका ऑफिशियल एड्रेस यहाँ पे भर दीजिएगा। यहाँ पे स्टेट वगैरह आप फिल कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। ऐसे एक और ऑप्शन मिलेगा इसमें, ऑफिशियल के बाद आता है हमारा परमानेंट एड्रेस, तो कहाँ पर वो रह रहे हैं, तो ये देखिए इसमें छोड़ा हुआ है। तो ऑफिशियल परमानेंट अगर उनके दोनों अलग अलग हैं तो आप दोनों को अलग अलग ही फिल कर दीजिएगा। इसके बाद सेव कर दीजिए। इसमें एक और ऑप्शन मिलेगा, देखो जैसे फादर की आपने डिटेल एंट्री कर दी है, मदर की देखो कैसे करेंगे। यहाँ से मदर को सिलेक्ट करो, बीच बीच में ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है, कई बार जैसे इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है तो ये कई बार ये बीच बीच में बंद भी हो जाता है। तो इसके लिए आप जो कुछ देर उसको ऐसे ही रहने दीजिए, अपने आप से ये ऑटो कनेक्ट कर लेता है। देखिए अभी इसने क्या किया, ये अपने आप को इसने अपने आप से कनेक्ट कर लिया अपने आप से। तो आप इसको जो अगर ये हैंग हो जाता है कुछ देर इसको एज इट इज छोड़ दीजिए। तो इनका जो है प्रेजेंट एड्रेस था, ये देखिए इन्होंने एंट्री करा रखी है इसकी। इसके बाद यहाँ से ना आप जो है मदर सेलेक्ट कीजिए, मदर की एंट्री करनी है। तो यहाँ पर ये आप अगर वो मिस्टर यहाँ पे लेट का ऑप्शन भी है, अगर जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर एक लेट का ऑप्शन भी मिलेगा। ये देखिए सिंगल पेरेंट्स है, तो यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, तो अगर आप सिंगल पेरेंट्स पर क्लिक कर देते हैं तो इसका मतलब वो जो है इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर लेट का ऑप्शन पहले आया करता था, अब ये मॉडिफाई कर दिया इन्होंने थोड़ा सा। ये देखिए अब ये देखिए लेट का ऑप्शन आ गया है, तो सिंगल पेरेंट्स यहाँ पे लेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद बाकी एंट्री आप कर दीजिए जो आपको और यहाँ पर यहाँ पे एक चीज़ इन लोगों ने छोड़ रखी है, यहाँ पे कॉपी फादर एड्रेस पे आप जैसे क्लिक करोगे अब देखिए इसको इसी ऐसे ही छोड़ दीजिए अभी।
क्योंकि ये क्या हुआ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये कनेक्ट हो गया है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पर इसको कॉपी फादर एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए। तो फादर का यहाँ पे एड्रेस कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से देखिए, ये जो चीज़ें थी ये मैं हटा देता हूँ इसको, ताकि ये सेव ना हो जाए। SMT कर दीजिए यहाँ पर। इसको सेव करना चाहिए, सेव कर सकते हैं। और इसको बाकी इसको एग्जिट कर देते हैं। तो ये जब आप करोगे तो आप ज़रूर यहाँ पे सेव कीजिएगा। अब नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा आता है वो है सेट रोल नंबर। रोल नंबर सेट करना कैसे होता है वो देखते हैं। रोल नंबर इसलिए सेट करना ज़रूरी होता है कि अगर आपने किसी टीचर को लिस्ट दी है और उसके रोल नंबर अलग है और MGRM में जो रोल नंबर एंटर हैं वो अलग है, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम देखो क्या करते हैं, रोल नंबर जनरेट कर लेते हैं। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। इसके लिए आप स्टूडेंट में जाइए और यहाँ पर बिजनेस रूल में जाइए। इसके बाद यहाँ पे रोल नंबर जनरेशन पे आइए। इसके बाद ये एंट्री आप फिल कर दीजिए। ये यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पर क्लास थर्ड, यहाँ पर B है तो B सिलेक्ट किया। और इसके बाद दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे, ऑटो जनरेटर, एक होता है मैनुअल जनरेटर। तो हम क्या करते हैं, ऑटो जनरेटर में क्या होगा कि अपने आप से रोल नंबर दे देगा ये। जैसे ये आकृति कुमारी है और ये क्या करेगा, इसको रोल नंबर, देखो मैं इसको ऑटो जनरेटर पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखो 1 इसने इसको दे दिया। बाकी देखो ये ऐसे आ गया है। तो आप इसको ऐसा ना करके आप मैनुअल जनरेटर पे करेंगे। तो मैनुअल जनरेटर पे क्या होगा, जैसे आप आकृति को जो है रोल नंबर 2 देना चाहते हैं तो 2 यहाँ से दे दीजिए। फिर जैसे अभिनव को आप 1 देना चाहते हो, यहाँ पे 1 कर दीजिए। अदिति को आप 3 देना चाहते हो, तो ऐसे ऐसे आप एंट्री करोगे और इसको यहाँ से सेव कर दोगे। अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ ताकि ये जो है गलत ना हो जाए। अब इसमें हम करते हैं, अब हम इसमें कर देते हैं इसको एग्जिट। तो आप मैनुअल जनरेटर ही कीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। तो आज के जो हमारे 3 मॉड्यूल थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने देखा है लॉगिन प्रोसेस, न्यू स्टूडेंट की एंट्री और सेट रोल नंबर। तो इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए तो आप इजीली इसमें एंट्री कर पाएंगे। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं।